ओडी टाइप क्वेश्चन छूट गया, लेफ्ट हो गया, वो वापस अपन कर लेते हैं ना। ओडी टाइप क्वेश्चन में ये था बहुपद, समझते जाना है। 1 - 2x का शून्यक, पीछे जो नए स्टूडेंट ध्यान दे लेना। बहुपद 1 - 2x का शून्यक है a0 b1 c2 एंड d 1/2। 1/2 आंसर दिया है, क्या दिया 1/2। कैसे निकाला भाई, शून्यक निकालने के लिए हमेशा 1/1 - 2x है, उसके इक्वल में कितना लिख दो, 0 लिखो। 0 लिखने के बाद नियम क्या कहता है कि x वाले को एक साइड लिखो और विदाउट x वालों को एक साइड लिखिए। तो यहाँ आपने देखा कि ये -2x को चाहो तो पीछे ले जाओ या फिर 1 को पीछे ले जाओ। किसको ले जाऊँ पीछे, 1 को ले जाऊँ। ओके, तो -2x इधर ही रहने दो और 1 को कहाँ ले जाऊँ मैं, पीछे ले जाऊँगा। देखो ये प्लस का था वो किसका हो गया, माइनस हो गया। अब 0 का कोई रोल नहीं है। आप सोच रहे हो सर 0 किधर गया, तो 0 के पीछे -1 करूँगा तो -1 ही रहेगा वो। ओके, तो 0 कोई रोल नहीं होता। ओके, अब देखना यह माइनस और माइनस है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब 1 के नीचे क्या आना चाहिए, तो आंसर कितना आ गया अब x का 1/2। मतलब शून्यक का मतलब हुआ जो x दे रखा तो x का मान निकालो, y दे रखा तो y का मान, वो ही कहलाता है शून्यक। x करेंगे अपन, नंबर है 6 में वो बोल रहा भाई दो परिमेय संख्याओं के मध्य। अब दो परिमेय संख्याओं के मध्य, ये बेटा देखना मैंने आपको भी सिखाया था जब मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा था उस टाइम पे। तो आप मुझे बताओ कि दो परिमेय संख्या कोई सी भी, उनके बीच में हम क्या निकालना है, परिमेय संख्याएं निकालना है। तो एक होगी या अनंत होगी, बोलो, अनंत ही आएगी। कितनी आएगी पता नहीं है, क्यों सपोज आपने किसी ने बोल दिया कि सर मुझे 1 और 5 के बीच में परिमेय संख्या निकालो, तो देखना 1.2 आ सकती है, 1.3 आ सकती है, 2 आ सकती है, 2.1 आ सकती है, 2.5 आ सकती है। मतलब 1 और 5 के बीच में पता ही नहीं कितनी संख्या ही निकलेंगी, अपन काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कितनी होती है, अनंत होती। कोई बच्चे ये सोचे सर 1 और 2 के बीच में कितनी होंगी, भैया 1 और 2 के बीच में भी कितनी है, अनंत ही है। कारण क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1.2 आ जाएगा, 1.21 आ जाएगा, 1.213 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.20 आ जाएगा, कितनी सारी निकलेगी, मतलब अनंत निकलेगी। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा बोलो तो जरा, अनंत रहेगा। तो आपका आंसर ये अनंत रहेगा, निशान लगा लेना। अचर बहुपद की घात खाली स्थान होती है 0 या 1। पहले देखना, अब एक भी ऐसे शब्द नहीं आ रहे जो मैं आपके को नहीं समझ। अचर और चर, अचर और चर सवाल ये आता 6th क्लास में आता, और ये मैंने समझा दिया। कोई मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया होगा आपको, 2x² 2y+1 3x+1। चर अचर छांटिए, चर अचर छांटिए। तो चर वो वैल्यू होती है जो ABCD के लेटर होते हैं ना, x y, वो कहलाती है। जैसे कि इसमें चर क्या है, x और y, इसमें चर क्या है, x। अब अचर कौन कौन से, 2 है, 1 है, 2 और 1 है, यहाँ 3 है, 1, ये अचर वैल्यूज कहलाती है, कांस्टेंट वैल्यूज। इंग्लिश में बोलते हैं इनको वेरिएबल्स, और जो अंक होते हैं वो कहलाते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर बोल रहा है अचर बहुपद, कौन सा बहुपद, अच्छा ये कौन से बहुपद है, चर बहुपद। कौन से बहुपद है, क्योंकि इन बहुपदों में चर आया है। क्या आया है, चर आया है। अगर चर ना आता, अकेला 2 ही आ जाता। कल आया था एक 3, मैंने बोला था कि इसकी कौन सा बहुपद है, शून्य वाला बहुपद है, रेखिक है या द्विघातीय बहुपद है। अब इसमें आपको मैंने बोल दिया 3, एक क्या है, बहुपद है। बताओ कौन सा बहुपद होगा, शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है। जिसमें एक्स वाई ना हो उसमें कौन सा बहुपद कहलाता है, वो शून्य बहुपद। और ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। जिसमें ओनली अंक हो, ABCD का लेटर ही ना हो। अकेला 3 लिख दिया वो अचर बहुपद, अकेला 2 लिख दिया
अचर बहुपद। ठीक है, अब मुझे बताओ जब इसमें ABCD के लेटर ही नहीं है और उसको बहुपद बोल रहा है तो क्या कहलाएगा बताओ? शून्य एक, शून्य बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। ठीक है, लेकिन क्या बोला? घाती पूछा था ना उसने। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। यहाँ अचर नहीं आता, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ अचर नहीं आता, यहाँ आ जाता रेखिक। अचर की जगह क्या लिखा होता? फिर आंसर कितना आता? एक, क्योंकि रेखिक बहुपद घात कितनी होती है? एक। ये रेखिक बहुपद है, ये वाला नीचे वाला, ये 3x + 1। कारण बस बताओ। वॉइस बहुत वेरी गुड, क्योंकि सर इसकी घात एक है। कितनी है? एक है। इसको क्या बोलोगे? द्विघाती बहुपद। वेरी गुड अंजलि, क्योंकि इस पे पावर कितनी है? 2। जिस पे घात 2 वो द्विघाती बहुपद, जिस पे घात 1 उसे रैखिक बहुपद, और जिसमें XYZ कुछ ना हो वो कहलाता आपका शून्य। कौन सा? घात उस पे कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक, सही जोड़ी, सही जोड़ी बनाइए। ये भैया है ना, ये 1 2 3 4 5 6 एंड ABCDEF। अब आपके एक तरफ आपको एक क्वेश्चन जैसा कुछ दे रखा है और उसका सॉल्यूशन राइट साइड में दे रखा है, तो फटाफट अपना मिला लेना। इसके बाद मैं मिलाऊं तो आप अपना मैच करना। ठीक है, टाइम आपके पास है 15 सेकेंड। टाइम स्टार्ट। पेंसिल हो, पेंसिल का यूज करके मिला लो, जिसका जिधर आपको दिख रहा है उधर। ये 1/10 है। ये यस 1/10 है। चलो देखिए था। अब लिखना पढ़ना बंद कर दो, अब इधर देखना। ठीक है, यहाँ आपने देखा -6 + 3। अब मुझे बताओ ये माइनस का 6 है, प्लस का 3, हमेशा इसमें क्या होगा? घटाव होगा, व्याकलन घटाव होगा। तो -6 में प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 3 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? -3। ये आंसर आ गया, मतलब ये B यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, किधर हो जाएगा? ये ठीक है, ये 1 नंबर हो गया, 1 नंबर पे मिलेगा ये। ठीक है, और नंबर है 2। ये -5 है और -4 है, बीच में सिंबल कोई नहीं दिखता है, वहाँ पे इंटू होता है। ठीक है ना, 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया। ये 20, ये 20 हो गया। ठीक है, तो 20 किस पे भैया? डी पर है ये लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद है 1/2। कितना है? 1/2 है, तो 1/2 को हम अभी छोड़ दो, यहाँ चलते हैं अपन। अभी इधर देख लीजिए थोड़ा सा। 2/, कितना है? 100 है। मतलब डायरेक्ट मैंने एक नियम बता रखा आपको, 2/100 दे रखा है। कितने जीरो है नीचे? 2 जीरो है, तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? 2 अंक बाद लगेगा। तो यहाँ पे ये 2 है, अपनी मर्जी से 0 लगाएगी, पॉइंट यहाँ लगेगा, तो मतलब ये लग जाएगा इधर 2/100 का। या फिर ऐसे नहीं है समझ में, तो 100 से 2 में भाग देना, आंसर ही आ जाएगा पॉइंट लगा के। ठीक है ना, ये कौन सा 4 नंबर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपन 0.1 की तरफ। इसको कर सकते थे, करके दिखाएं, देखें। 1/2 का मतलब कितना होता है ये बताओ। चलो जो सरल, एक सरल ये लग रहा है, देखो तो जरा। -2 से भाग -2 में दोगे तो एक ही आता है, दोनों कैंसिल आउट हो गए ना। जैसे -2/-2 है, दोनों कट कर कितना आंसर आता है? एक आंसर। तो एक किधर है? ये रहा, तो ये 6 नंबर हो गया। अब हमारे पास कितने बच्चे? 2 बच्चे, एक ये वाला बच्चा है और कौन सा बच्चा है? और एक ये बच्चा है, एक ये और एक ये। अब अपन के ये 0.1 है, कितना है ये बताइए? 0.1 और 1/10 दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? 0.1 का ये पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट का तो होगा 1, और इधर कितना आ गया? 0, तो कितना आ गया? 1/10। तो आपका ये हो गया भैया, ये कौन सा 5 नंबर हो गया? अब अकेला कौन बचा है? 1/2।
2। अब यहाँ देखना 1/2 कैसे आएगा, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी उतारने में, वैसे करी तो नहीं, फिर भी देख लेते। 1/2 2 हो नहीं सकता, गलत लिख रखा है इन लोगों ने, क्योंकि 1/2 जो है और 2/8 कभी इक्वल हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, एक है 1/2 और एक है 1/4। तो नहीं, मैंने बेटा मिस्टेक कर दी, यहाँ 4 था। कितना था यहाँ पे 4, ये कितना है यहाँ पे है 1/4 है। तो 1/4 होने की वजह से यहाँ पर अब देखना ये 1/4 है, अकेला कौन बचा है, तो वो इससे मिला देंगे। लेकिन फिर भी देख लो क्यों है ऐसा, 2 एकम 2 चौके 1/4 1/4, इसलिए ये आएगा आपका। तो ये नंबर कौन सा था, F, ये नंबर 3 पे आएगा। चलो फटाफट मैच कर लो। शब्द एक वाक्य आते हैं ना इस प्रकार के, ठीक है। पहला ये शायद क्वेश्चन नंबर 4 में था, ठीक है। मेरे साथ लिखते जाओ। बहुपद 7x² - x³ + 7x - 4 की घात लिखिए। घात लिखिए, ठीक है, बिल्कुल। नंबर 2 5√5 आगे उधर ही जगह रह जाएगी, या फिर एक लाइन छोड़ देना नीचे। और 2√5 एक नीचे लाइन छोड़ देना इनके बीच में ना, तो उसमें आंसर लिख देंगे। का गुणनफल, का गुणनफल लिखिए। गुणनफल लिखिए। थर्ड है बहुपद x³ - 3x² + 2x + 4 में x² का गुणांक। लिखिए, नंबर है 4, 1/7 और 2/7, 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या, की एक परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है। नंबर 5 -3 से छोटा कोई एक पूर्णांक लिखिए। कोई एक पूर्णांक लिखिए। नंबर 6 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है।
नंबर 7 है। थ्री टू द पावर 0 का मान लिखिए। ओके, राइट कर लीजिए इनके अपना आंसर। अपने अपने आंसर भी आप राइट कर सकते हैं, जिसके बाद मैं जब मैं लिखूंगा तो आप मैच करना। इधर देख लीजिए, अभी जस्ट पहले मैंने आपको सिखाया है कि जिसकी कल ही सिखाया था और कई दफ़ा पहले भी सिखा दिया कि बहुपद ऐसे देखना और उसकी पावर देखनी है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। आपने देखा है कि सबसे बड़ी पावर इसमें कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। अब पावर 3 है तो उसने क्या पूछा था? घात पूछा था। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, वो ही आपका आंसर होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा? 3। नहीं, माइनस क्यों लगा रहे हो? माइनस तो गुणांक में, कि घात में थोड़ी लग रहा है। घात तो अकेला 3 है ना। आंसर आएगा आपका 3। क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपने अगर लाइन छोड़ी हो तो नीचे लिखो 3, घात बराबर 3। ठीक है, घात बराबर 3। नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, एक बार समझ लो फिर बाद में राइट कर लेना। 5 √5 और 2 √5 का गुणनफल करना है, प्रोडक्ट करना है। अब देखना, गुणनफल तो भैया आपको मैंने सबको सिखा रखा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 5 √5 × 2 √5। ओके, अब देखना ध्यान से। 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। ये √5 और ये √5 मिलके कितना होता है? अकेला 5 ही होता है। कहीं 25 मत करना है। यो 25 ही के रोज में देखना, हाँ, अगर 25 करोगे, देखो इधर सुन लो, √25 आएगा फिर, और √5 का 5 ही तो होता है, इसलिए 5 लिखते हैं। तो √5 × √5 कितना आएगा? अकेला 5, रूट हट जाएगा। 10 पंजे कितना होता है? 50। आंसर कितना आया? 50। ये 50 कितना आया? 50। ठीक है, अगला देखिए। एक बटे 7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या, ये तो आप सभी निकाल सकते हैं। सिखा दी है आपके उसमें ही है, उस फाइल में, नास वाले में। हाँ, तीसरा कहाँ है? अच्छा, अरे यार 50 इसमें लिखना था, इसमें 3 लिखना था। ये 3 है, ये 3 है और ये इसमें 50 है। अच्छा, ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे ना, उसमें 3 लिखना था, इसमें 50 लिखना था। अब इसमें आपको निकालना है x² का गुणांक। ये मैं समझा चुका हूँ। x गुणांक कैसे निकालते हैं, मैंने बोला कि जो इनके जो आगे के जो लिखे होते हैं ना, वो हमेशा गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणांक। जैसे कि x³ के आगे क्या है? 1 है, तो x³ का गुणांक है। यहाँ x² के आगे क्या है? -3 है, तो x² का क्या है? -3 गुणांक है। यहाँ अकेला x का पूछो, x का गुणांक कितना है? 3 है। सपोज इसकी बात कर लेते हैं। x² का गुणांक कोई पूछता कितना था? 7। यहाँ पे x³ का गुणांक कितना है? -1। तो तरीके से बोलो, x का प्लस का 7। ठीक है, तो अपन को तो इसमें बात हो रही, तो x² ढूंढा, x² ये रहा, -3 इसका आंसर यहाँ लिख दीजिए, -3। ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या बतानी है, ओनली 1। तो मैंने आपको बता रखा है 1/7 और ये 2/7, इनको जोड़ो और बाहर क्या लिख दो? 1/2। 1/7 और 2, एक ही बात कर रहा, तो जल्दी से करने के लिए एक तरीका। 7 और ये कितने हो गए? 7, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। और कितना हो गया? 1/2, 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। यही आपका आंसर। जब एक निकालना हो तो दोनों को ऐड कर दो और 1/2 का क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है ना, दोनों का ऐड करके 1/2 का क्या कर दो? इंटू कर दो। ये जरूर राइट कर लो आप। 3/14 कैसे आया? ये वाला राइट करने लायक है, क्योंकि आपको मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया इसलिए। राधे, कुछ रिकॉल हो रहा है? इस प्रकार के सवाल आपको मैंने करवाए थे इधर, राजीव, गोविंद, योगेश वगैरह।
2-3 सवाल आए थे उसमें, मैंने एक्स्ट्रा में 2 सवाल करवाए थे। रब कर दो। कभी भी एक परिमेय संख्या निकालने का बोले तो दोनों परिमेय संख्याओं का एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद में जो आंसर आएगा उसमें 1/2 का गुणा करना है, ठीक है। या फिर दोनों परिमेय संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दो। जैसे कि इन दोनों को जोड़ा, किसका भाग दे दो? 2 का भाग, तो भी आंसर आपका यही आएगा, क्योंकि 2 कहाँ पर है? नीचे ही तो है। कोई यूं पूछ लेता 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालो, 1 और 2 के बीच में, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, कितना आ गया? 3/2 आंसर आ गया। कोई पूछता 7 और 8 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालो, 7 8/2 15 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे किया था ये पहले जो अभी किया था। अरे यार, मैंने बोला 5 और 6 के बीच में परिमेय संख्या निकालो, 1 ये 5 और ये 6, दोनों को जोड़ दो भाई, कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। और मैंने इसके पहले यूँ बताया था 1/2 लिख दो भैया, 5 और 6 11 और बटे में कितना है? 2, ऐसे कर लो अगर नहीं आ रहा था। और मैं यूँ बोल रहा हूँ भाग दे दो, बटे में 2 लिख दो, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही होती है। ओके, समझ में आ गया क्या? -3 से छोटा कोई एक पूर्णांक बता दो भैया। -3 से छोटा, बड़ा नहीं बताना। बहुत अच्छा, -4 आएगा। कई बच्चे तो सोचे -2 लिख दो ना सर, आप इतना भी नहीं जानते हो सर। -3 से छोटा कौन सा आएगा? -4 आएगा। -2 तो बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि -2 किधर होता है? इधर होता है, इसलिए इसमें आंसर कितना आएगा? -4। एक ही पूछा उसने, एक, नहीं लिखते जाओ -4 -5 -6, इनफाइनाइट होता वैसे तो। उसने एक पूछा, -4 लिख देना, ठीक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या? भैया कई दफा बता दिए शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ लिखो, यस। क्यों ये परिमेय संख्या? क्योंकि सभी के बटे में क्या होता है? 1 होता है, इसलिए वो परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या कहते हैं? जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, और 0 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 0/1 होता है। 3⁻0 का मान बताओ, ये मैंने बता दिया भैया। बताओ कौन बताएगा? आंसर बताओ इसका आंसर। इनको गधे का सरदार नहीं, गधों की सरदानी है, सरदारी, वो क्या सरदार? हाँ सरदारनी बना दो आज तो। इधर 3 बोल रहा है, बहुत अच्छा। आप भैया बिल्कुल राइट, इंसानों के सरदार हो आप, ये इंसानों का एक आंसर सही है, बिल्कुल राइट। सुमित के लिए ताली बजा दो। मैंने कई बार ये बताया भैया, 0 किसी की भी पावर लग जाए, हमेशा आंसर एक ही आता है। 100 की पावर 0 लग जाए, 1000 की लग जाए, 500 की लग जाए, 10 की लग जाए, 55 की लग जाए, किसकी भी लग जाए, लेकिन आंसर एक ही आता है। माइंड में लॉक कर ले। x की पावर किसी ने 0 बोल दिया तो आंसर एक ही आता है, ठीक है। कर लीजिए राइट।